व्हाट इज़ टैरिफ? टैरिफ क्या है? टैरिफ एक तरह का टैक्स है जो कि किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट दूसरे कंट्रीज से जो गुड्स इंपोर्ट करती है उनके ऊपर लगाती है। मतलब कुछ भी। गवर्नमेंट है तो क्या कुछ भी करेगी? अरे भाई, उसको भी कोई मज़ा नहीं आता है ऐसा करने में, बट उसकी मजबूरी हो जाती है ऐसा करना, वरना जो उसके डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका तो पत्ता साफ ही हो जाएगा ना। तो अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बचाने और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए उसको टैरिफ लगाना पड़ता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। चिंटू इंडिया में रहता है और वो बहुत दिन से एक कार लेने के बारे में सोच रहा है। फाइनली वो डिसाइड करता है कि वो ऑरेंज कंपनी की कार लेगा। चिंटू का एक दोस्त है टिंकू, जो कि यूएस में पढ़ाई कर रहा है और फिलहाल इंडिया में आया हुआ है। चिंटू अपने दोस्त टिंकू से कहता है, देख भाई, बहुत हुआ, अब अपन भी राजा की तरह कार में ऑफिस जाएगा, वो भी ऐसी वैसी कार नहीं, ऑरेंज कंपनी की कार। टिंकू चिंटू से कार का प्राइस पूछता है तो चिंटू बताता है कि वो कार उसको 1 लाख रुपए में पड़ रही है। तभी टिंकू बोलता है, अबे चिरकुट, इससे अच्छा तू मैंगो कंपनी की कार ले ले, उसमें ऑटो गियर चेंज का ऑप्शन भी है और तो और देखने में भी लग्जूरियस लगती है एकदम, जो कि यूएस में मैन्युफैक्चर होती है। मेरे कई सारे दोस्त हैं यूएस में जो कि उसी कार से आते हैं, उन्होंने भी यही कार सेम प्राइस में ली थी, तू भी वही कार ले लेना, प्राइस भी तो सेम ही है दोनों का। तभी चिंटू बोलता है, क्या बात कर रहा है भाई, अब तो मैं भी वही कार लूंगा। इन दोनों की बातें चिंटू का दूसरा दोस्त अमित सुन रहा था। वो क्या है ना, वो थोड़ा समझदार है, उसको पता था कि यूएस से जो कार आएगी उसके ऊपर 50% का टैरिफ लगेगा, जो कि इंडियन गवर्नमेंट इम्पोज करती है यूएस से आने वाली सभी व्हीकल्स के ऊपर। वो उन दोनों को भी ये बात बताता है कि मैंगो कंपनी की कार तुम्हें इंडिया में टैरिफ लगने के बाद 1 लाख रुपए में नहीं बल्कि 1.5 लाख रुपए में पड़ेगी। तभी चिंटू बोलता है, यार ये तो बड़ा गंदा टैक्स सिस्टम है हमारी गवर्नमेंट का, और वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने लगता है। तब अमित उसको बताता है कि अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी तो सब लोग मैंगो कंपनी की ही कार खरीदेंगे और ऐसे करते करते इंडिया की ऑरेंज कंपनी तो बंद ही हो जाएगी, जिससे इंडिया की इकोनॉमी को तो हार्म होगा ही, इसके साथ साथ ऑरेंज कंपनी के बंद होने की वजह से और भी कितने सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। चिंटू को समझ आ गया था कि उसको क्या करना है और वो अगले दिन ऑरेंज कंपनी के शोरूम में जाता है और कार खरीद कर ले आता है। अभी इसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखो, इंडिया के लिए एक अच्छी बात होगी क्योंकि उसके यहाँ पर ये ऑरेंज कंपनी ग्रो करेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और गवर्नमेंट को भी टैक्स मिलेगा ऑरेंज कंपनी से। बट यूएस गवर्नमेंट के लिए ये थोड़ा अपसेटिंग होगा क्योंकि उसके लिए इंडिया का मार्केट क्लोज हो गया। अभी एक और सिचुएशन देखते हैं। लेट्स से इंडिया फूड आइटम्स एक्सपोर्ट करता है यूएस को। इंडिया ने उसके यहाँ से आने वाले गुड्स पर टैरिफ लगाया हुआ है और यूएसए इस बात से काफ़ी अपसेट है क्योंकि वो ट्रेड में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में यूएसए भी इंडिया से अपने यहाँ आने वाले फूड आइटम्स पर टैरिफ लगा देगा। इसको हम एक तरह से ट्रेड वॉर भी बोल सकते हैं। ऐसे में इंडिया और यूएस के बीच ट्रेड वॉर छिड़ जाएगा। अच्छा, तू मेरी कार नहीं बिकने देगा, ले मैं भी तेरे फूड आइटम्स नहीं बिकने दूंगा। यूएसए ने भी अभी रिसेंटली रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात की है। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब है कि जितना टैरिफ रेट इंडिया या कोई भी अदर कंट्री यूएस के ऊपर इम्पोज करेगा, वही सेम टैरिफ रेट यूएस भी उस कंट्री के ऊपर भी इम्पोज करेगा। मींस टिट फॉर टैट सिचुएशन।